चलिए, कल जो हम टॉपिक देख रहे थे क्यूए में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो टॉपिक अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बातें करनी बंद करनी पड़ेंगी, बार बार नहीं बोलूंगा। पेज नंबर 212। चलिए, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक कल हम देख रहे थे। उसमें जो जितना भी टेक्निकल पार्ट था, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशंस कैसे हैं, वो सारे हमने कंप्लीट किए। अब जो आपके मॉड्यूल में जो कंटेंट है उसमें सम्स या क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड 2-3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एटलीस्ट अपने वो डिस्कस करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको समझ आएगा और कल जो कुछ पढ़ा वो रिकॉल भी हो जाएगा। पेज नंबर 213 पे है। बीच में क्वेश्चन दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट वाले पॉइंट में, देख लेते हैं उसमें क्या बोला है। An invested sum fetched a total interest of rupees 10,000 at the rate of 10% in 1 year. What was the original principal amount? देखो क्वेश्चन में ना यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ता है, जो अमाउंट दे रखा है वो क्या है, वो प्रिंसिपल है या विद इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये तो फॉर्मूला तो पता है, बट मिसिंग क्या और अवेलेबल क्या है वो नहीं पता है, तो उसमें फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दे रखा है वो आप बता दो। ये 10,000 रुपीज दे रखा है, वो एग्जैक्टली क्या अमाउंट है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है, क्या है? क्लियर बोला है, इंटरेस्ट है। एंड इन्वेस्टेड सम फेच्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया 10% और ड्यूरेशन कितना बोला है? 1 ईयर। अब हमें पता करना है कि सिचुएशन में प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा जिसपे इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट कितना बोला? 10% और ड्यूरेशन 1 ईयर। मिल जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल का अमाउंट कितना आ रहा है? 1 लाख। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में अगला एग्जांपल दिया हुआ है। इन हाउ मेनी इयर्स विल एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000 बी डबल्ड इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम? ये कुछ अलग है। ये जो 4,000 रुपीज दे रखा है ये क्या है? इंटरेस्ट का अमाउंट है, प्रिंसिपल है, क्या बोला है? इन हाउ मेनी इयर्स विल एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000 बी डबल्ड? तो 4,000 रुपए तो प्रिंसिपल हुआ जो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 4,000 रुपए कितने साल में डबल हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट का रेट है आपका 10% पर एनम? ड्यूरेशन हमें पता नहीं है, और जो अमाउंट बनेगा वो 4,000 के बदले कितना हो जाएगा? 8,000। क्लियर है? अच्छा, कुछ बोला है सिंपल इंटरेस्ट लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है? क्वेश्चन में कुछ क्लैरिफाई किया? नहीं, कुछ बोला नहीं है। क्या मान के चले? सिंपल। कुछ नहीं बोला है तो सिंपल मान के चलते हैं। नहीं तो ना वर्ड यूज करते हैं, कंपाउंडेड ऐसा वर्ड आता है, तो कंपाउंडेड पढ़ के मालूम पड़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। नहीं बोला है तो अपने सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम कर सकते हैं। बोलो क्या कैलकुलेशन करें? अगर ये 4,000 का 8,000 बन जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट पोर्शन कितना है? ये 8,000 तो अमाउंट है ना, तो इंटरेस्ट पोर्शन कितना हुआ? 4,000। ये तो पता चल ही रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम ही लगने वाला है जो यहाँ पे था। प्रिंसिपल आपके पास अवेलेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, ड्यूरेशन मिसिंग है। कितना आएगा आंसर? कर लो सॉल्व। 10 साल, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, तो यहाँ से n मिल जाएगा। ये तो कट हो गया पूरा, ये गया, 10 सामने चला जाएगा, तो ड्यूरेशन कितना आ गया? 10 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन। चलो ये भी कंप्लीट। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो देख लो। Arpit takes an education loan of rupees 15,000 from a bank for a period of 1 year. The rate of interest is again 10% per annum. Find the interest and the amount he has to pay at the end of the year. एकदम बच्चों जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओरली हो जाएगा सॉल्व। देखो आप बोल रहे थे कल कैलकुलेटर नहीं है तो सर कैसे करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बिना कैलसी के भी सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। 15,000 का लोन लिया 1 साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोला पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,500, और एंड ऑफ द ईयर आपको कितना रीपे करना पड़ेगा? 16,500। 1,500 आपका इंटरेस्ट हो गया और 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट। तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अंकुर borrowed rupees 1 lakh for 3 years at the rate of 4.5% per annum. Find the interest accumulated at the end of 3 years. ये आप गिन सकते हो। इसमें कुछ कंपाउंडिंग का तो बोला नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं बोला तो अगेन अपने सिंपल इंटरेस्ट वाला ही कैलकुलेशन करेंगे। देख लो, 1 लाख रुपए आपने उधार लिए 3 साल के लिए, 1 साल का जो इंटरेस्ट का रेट है 4.5% पर एनम है, तो बोल रहे हैं इस हिसाब से 3 साल का कितना ब्याज होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। तो वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला,
कैलकुलेट करके देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है, बता दो। 13,500 सिंपल। एक साल का 4,500 होगा, वैसे ही 3 साल का आप कैलकुलेट करोगे 13,500। तो एक ही फॉर्मूला पे चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5 lakh फॉर 1 year at 9% per annum, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? पहले तो बोला क्या, आप ट्राई करोगे? कल मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्या सिचुएशन रहती है, n/i/2 और n/2 वाला, वही पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है। आप 2 मिनट लेके खुद से ट्राई कर लो, जो भी आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए, फिर मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ, एक बार आप ट्राई कर लो। हाँ, सबका आ रहा है कैलकुलेशन, ये करवाना है? चलो देख लेते हैं, एक बार करवा देता हूँ, किसी का नहीं आया हो तो टैली कर लो आप। डेटा में बोला है 5 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट, 1 ईयर का ड्यूरेशन, 9% पर एनम का इंटरेस्ट, और एक बार कैलकुलेशन हाफ ईयरली करना है, एक बार क्वार्टरली, दोनों करके देख लेते हैं। देखो पहले हाफ ईयरली वाला कैलकुलेशन करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 + i/2 और n/2, यही होगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 लाख रुपीज, अच्छा 9% है, हाफ ईयर का 4.5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.045। ये डायरेक्टली लिख दो चलेगा? 4.5% होता है, 9% पूरे साल का। आप 6 मंथ्स का गिन रहे हो, 9/2 दैट इज 4.5। 4.5 डिवाइड बाई 100 करोगे 0.045 + 1, ठीक है? तो ये आप कैलसी पे टैली कर सकते हो। ड्यूरेशन है 1 तो इंटू 2 करके 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये फैक्टर आप कैलसी पे गिन लो कितना आ रहा है, ठीक है? और इंटू 5 लाख करके मुझे टोटल वैल्यू बता दो। 546,012, ठीक है, आ रहा है ये अमाउंट। हाफ ईयरली वाले में आपका इंटरेस्ट के साथ फाइनल अमाउंट आएगा। वैसे ही अपने क्वार्टरली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम है, क्वार्टर का कितना हो जाएगा? 2.25, ठीक है? तो 2.25 के हिसाब से आप फैक्टर गिनोगे, 2.25 है ना, तो 1.0225 ये आ रहा है, और ऊपर पावर में 4। इस हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है बताओ? 5 पर डेसिमल राउंड ऑफ तो एक ही तरफ होगा, ठीक है? आपने पूरा ये वैल्यू तो पूरी ली होगी ना जो कैलसी पे, राउंड ऑफ ये वाला करना ही मत ना। जो आपका फैक्टर आ रहा है सीधा 5 लाख कर दो, तो आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है? तो ये वैल्यूज आ रही है दोनों में। उन्होंने आपको पूछा है इसका डिफरेंस बताना है, हाफ ईयरली में कितना बन रहा है, क्वार्टरली में कितना, उसका डिफरेंस। अब आप डायरेक्ट अमाउंट्स का डिफरेंस ले लोगे तो भी चलेगा। उन्होंने बोला इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट निकालना है तो फिर यहाँ से पहले 5 लाख माइनस करो, यहाँ से 5 लाख माइनस करो, डिफरेंस सेम ही रहेगा। आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 529। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो उन्होंने पूछा है। क्लियर हुआ? ठीक है।